हेलो बच्चों, वंशागति और विभिन्नता के सिद्धांत का ये इस वीडियो में मेंडल के वंशागति के नियम पढ़ेंगे। लॉ ऑफ मेंडल्स। मेंडल ने अपने एक संकर संकरण यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस तथा द्विसंकर संकरण यानी डाईहाइब्रिड क्रॉस के पश्चात जो निष्कर्ष निकाले उन्हें मेंडल के आनुवांशिकता के नियम कहते हैं। तो देखते हैं कि मेंडल ने कौन कौन से नियम दिए। पहला नियम जो क्या कहलाता है, प्रभाविकता का नियम कहलाता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या है या प्रभाविकता के नियम में क्या है, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले दो शुद्ध जनकों में संकरण कराया जाता है तो उनकी प्रथम पीढ़ी की संतानों में जो लक्षण प्रकट होते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं, तथा जो प्रकट नहीं होते हैं उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। यही मेंडल का क्या है, प्रभाविकता का नियम है। ये प्रभावी और अप्रभावी लक्षण हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो जो प्रभाविकता का नियम है वो प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों पर ही आधारित है। तो जैसे नियम में लिखा है कि एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले दो शुद्ध पौधों के बीच जब संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी की संतान में कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं, प्रभावी लक्षण उत्पन्न होते हैं और अप्रभावी लक्षण जो हैं प्रकट नहीं होते हैं। यही जो है क्या है, मेंडल का प्रथम नियम है। तो उदाहरण देके हम समझते हैं। तो उदाहरण में जो है हम क्या करेंगे, मटर के पौधे में लंबाई के दो गुण होते हैं, दो विपरीत गुण होते हैं। एक तो लंबापन होता है, दूसरा क्या होता है, बौनापन होता है। शुद्ध लंबे पौधे में लंबाई के लिए समयुग्मजीय कारकों का जोड़ा होगा। जैसे यहाँ पे जो है कैपिटल टी है तो ये समयुग्मजीय हो गया। इसी प्रकार शुद्ध बौने के लिए भी जीनोटाइप है स्मॉल टी, तो ये भी क्या है, समयुग्मजीय है। अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी होता तो वो क्या होता, विषमयुग्मजीय होता। इसी प्रकार शुद्ध बौने पौधे का जीनोटाइप क्या है, स्मॉल टी है। जब लंबे यानी कैपिटल टी और बौने यानी स्मॉल टी के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी की सभी संतानों में या सभी पौधों में जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा। अर्थात ये यहाँ पे क्या है, विषम युग्मजीय है। अर्थात एक कारक लंबाई का यानी कैपिटल टी और दूसरा बौनेपन का यानी स्मॉल टी। क्योंकि जो कैपिटल टी है और स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी पे क्या है, प्रभावी है। अतः F1 पीढ़ी के सभी पौधे क्या होंगे, लंबे होंगे। अब यहाँ पे ये रेखा चित्र के द्वारा भी बताया गया है। एक लंबा पौधा है जिसका जो है जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी। दूसरा बौना पौधा है जिसका जो है जीनोटाइप क्या है, स्मॉल टी है। गैमिट बने, दोनों के गैमिट बने और गैमिट के बाद जो है इनका क्या कराया, क्रॉस करवाया, तो पुनेट स्क्वायर में वो लिख दिया। तो यहाँ पे जो है जितनी भी संतानें उत्पन्न हुई सारी की सारी संतानें कैपिटल टी और स्मॉल टी वाली हैं। क्योंकि कैपिटल टी यानी लंबापन या जो लंबापन है वो बौनेपन पे क्या है, प्रभावी है। इसलिए जो है F1 जनरेशन की सारी संतानें लंबी पैदा होंगी। ठीक है। दूसरा नियम है कारकों के पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं इसको। कारकों के पृथक्करण का भी कहते हैं और युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले दो शुद्ध जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनकी प्रथम पीढ़ी की संतानों में प्रभावी लक्षण उत्पन्न होते हैं, ये तो तुमको पता ही है। किंतु द्वितीय पीढ़ी की संतानों में विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात उत्पन्न होता है। भाई प्रथम पीढ़ी में तो ठीक है कि जो प्रभावी लक्षण होगा वो उन संतानों में उत्पन्न होगा, जैसे कि हमने प्रथम नियम में भी देखा। लेकिन अगर द्वितीय पीढ़ी की संतानें निकाली जाए
द्वितीय पीढ़ी की संतानें कैसे निकलेंगी? जब प्रथम पीढ़ी की संतानों के बीच संकरण करवाया जाएगा। तो जब द्वितीय पीढ़ी की संतानें निकाली जाएंगी तो उन संतानों में विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात उत्पन्न होता है। अब हमको ये देखना है कि वो निश्चित अनुपात है क्या। तो हम उदाहरण के तौर पे एक लाल पुष्प वाले पौधे को, जो कि शुद्ध है, उस पौधे का जीनोटाइप जो है कैपिटल आर है, का संकरण करवाते हैं सफेद पुष्प वाले पौधे जिसका जीनोटाइप जो है स्मॉल आर है। जब इनके बीच जो है संकरण कराया जाता है तो तब इनके युग्मक यानी गैमेट कैपिटल आर और स्मॉल आर आपस में संयोजन करके क्या बनाते हैं? F1 पीढ़ी के सभी लाल पुष्पों का निर्माण करते हैं। क्योंकि यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे टी नहीं आना चाहिए, क्योंकि आर कारक प्रभावी लक्षण होने के कारण, जो कैपिटल आर है वो प्रभावी लक्षण है, उसके कारण जो है स्मॉल आर कारक जो है अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित नहीं कर पाता है। अतः आर प्रभावी है और कैपिटल आर प्रभावी है और स्मॉल आर क्या है? अप्रभावी कारक है। तो F1 पीढ़ी के इन सभी पौधों में स्वपरागण कराया जाता है। तो F1 पीढ़ी में जो संतानें उत्पन्न होती हैं, F1 पीढ़ी में उत्पन्न होती है कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है, सारी जो हैं लाल पुष्प वाली संतानें हैं। तो F1 पीढ़ी के इन सभी पौधों में स्वपरागण कराया जाता है। तो F2 पीढ़ी में रंग के अनुसार दो प्रकार के पौधे उत्पन्न होते हैं, अर्थात लाल पुष्प वाले और सफेद पुष्प वाले, जबकि प्रथम पीढ़ी में केवल लाल पुष्प वाले थे। अब लाल पुष्प वाले और सफेद पुष्प वालों के बीच जो है 3:1 का अनुपात होता है, जिसमें दो पौधे जो हैं क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं, जिसमें एक लाल पुष्प वाला और एक सफेद पुष्प वाला, ठीक है ना, उत्पन्न होता है। तो इसमें जो है कुल मिला के जो है 3 जो है लाल पुष्प वाले होते हैं और एक क्या होता है? सफेद पुष्प वाला होता है। तो देखते हैं, लाल पुष्प वाला पौधा लिया एक और दूसरा लिया सफेद पुष्प वाला पौधा। तो लाल पुष्प वाले पौधे के लिए जीनोटाइप हो गया कैपिटल आर सफेद पुष्प वाले के लिए जो है स्मॉल आर। गैमेट बने, दोनों के गैमेट बन चुके हैं। उसके बाद जो है पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। अब पुनेट स्क्वायर में जो है रिजल्ट तुम देख रहे होंगे, क्रॉस के बाद जो है कैपिटल आर और स्मॉल आर। ये है प्रथम पीढ़ी की संतानें। ये सब क्या हैं? प्रथम पीढ़ी की संतानें। अब प्रथम पीढ़ी की संतानों के बीच क्या करवाना है? हमने स्वपरागण करवाना है। तो इसको जो है देख लेते हैं। प्रथम पीढ़ी की संतानें ली हमने, जो प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न हुई थी। प्रथम पीढ़ी में कौन उत्पन्न हुई थी? कैपिटल आर और स्मॉल आर वाली। इनके बीच जो है स्वपरागण करवाया गया, गैमेट अलग हुए और उसके बाद जो है पुनेट स्क्वायर बनाया और ये गैमेट जो है उसके सामने लिख दिए और उसके बाद जो है निषेचन हुआ, क्रॉस हुआ। तो हमको जो है जैसे पहला जो बीज था या पहली संतान थी वो कैपिटल आर और स्मॉल आर वाली है, यानी लाल पुष्प वाली। दूसरी जो संतान है वो स्मॉल आर वाली है, यानी सफेद पुष्प वाली। तीसरी जो संतान है वो कैपिटल आर वाली है, ये भी क्या है? लाल पुष्प वाली। तो कैपिटल आर वाला जो है शुद्ध लाल कहलाएगा और स्मॉल आर वाला क्या कहलाएगा? शुद्ध सफेद कहलाएगा, क्योंकि ये अपने जनकों के समान है, ठीक है। इनके जनक कौन हैं? इनके जनक जो हैं यानी इनके दादा दादी, समझ रहे हो ना। और चौथा जो है कैपिटल आर और स्मॉल आर है। तो इस तरीके से 3 इसमें जो है लाल पुष्प वाले हैं और एक क्या है? सफेद पुष्प वाला है। तो द्वितीय पीढ़ी की संतानों में जो है कैसा अनुपात मिला? 3:1 का अनुपात हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। यह F2 पीढ़ी हो गई। लाल पुष्प हो गए 3, सफेद पुष्प हो गया 1, रेशियो हो गया क्या? 3:1 का।
मेंडल का तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेंडल का ये नियम जो है द्विसंकर संकरण पर आधारित है। इस नियम के अनुसार जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो इन लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। तो यहाँ पे जो है दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध पौधों को लिया गया, ठीक है, जैसे हमने किस में कराया था, जैसे हमने द्विसंकर संकरण में पढ़ा था। तो उसके बाद जो है इन लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। तो जो एक के लक्षण होते हैं वो दूसरे के साथ चले जाते हैं। इसको ढंग से जो है एग्जाम्पल देके हम समझेंगे। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधे लिए, जिनमें एक पौधा लंबा तथा उस पे क्या थे, लाल पुष्प थे, जबकि दूसरा पौधा बौना और उस पे कैसे पुष्प थे, सफेद पुष्प थे। इस तरीके से क्या हो गए, दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधे हो गए। इन दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण करवाने पर प्रथम पीढ़ी की सभी संतानें लंबी और लाल पुष्प वाली उत्पन्न हुई, जिनका की जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर मेंडल ने क्या किया, इनकी द्वितीय पीढ़ी निकाली। द्वितीय पीढ़ी निकालने के लिए प्रथम पीढ़ी की संतानों के बीच स्वपरागण कराया गया। तो जब F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में 4 प्रकार की संतानें उत्पन्न होती है। पहले प्रकार की लंबे और लाल पुष्प वाले, ये पौधे प्राप्त हुए 9। दूसरे प्रकार के लंबा और सफेद पुष्प वाले, ये पौधे प्राप्त हुए 3। बौना और लाल पुष्प वाले, ये पौधे भी 3 प्राप्त हुए, तथा बौना तथा सफेद पुष्प वाले ये पौधा 1 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे तुमको देखने को मिल रहा होगा लंबे और लाल पुष्प तो ठीक है, लेकिन लंबे के साथ जो है सफेद पुष्प आ गया या बौने के साथ जो है लाल पुष्प आ गया। तो ये जो है इस नियम को की सत्यता को दर्शाता है कि नियम जो है पृथक होके एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पे जो है 9:3:3:3:1 के अनुपात में जो है विपरीत लक्षणों का क्या होता है, पृथक्करण होता है। इसको जो है रेखा चित्र के माध्यम से भी देख लेते हैं। एक पौधा लिया, वो है लंबा और लाल पुष्प वाला, जबकि दूसरा पौधा है बौना और सफेद पुष्प वाला। इसका दोनों के जीनोटाइप लिख देते हैं, कैपिटल टी कैपिटल आर, और दूसरे पौधे का हो गया स्मॉल टी और स्मॉल आर। अब इसका जो है गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट बनेंगे। तो गैमेट बनाना मैंने आप लोगों को बता रखा है। इसके इस तरीके से जो है गैमेट बन रहे हैं, और क्योंकि सारे गैमेट एक जैसे हैं, भले ही दोनों पौधों के अलग अलग हैं, लेकिन एक पौधे के सारे गैमेट क्या हैं, एक जैसे हैं। इसलिए हम दोनों पौधों से एक एक गैमेट को लेंगे और इनके बीच जो है संकरण करवाएंगे, और संकरण करवाने के बाद हमको प्रथम पीढ़ी की संतान प्राप्त होती है, जिसका जीनोटाइप जो है कैपिटल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर है। उसके बाद हम प्रथम पीढ़ी की संतानों के बीच जो है स्वपरागण करवाएंगे, और स्वपरागण कराने के लिए इसका रिजल्ट देखने के लिए हम क्या बनाएंगे, पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। पुनेट स्क्वायर बनाया और फिर जो है प्रथम पीढ़ी की संतानों के गैमेट लिख लेते हैं। ये गैमेट हो गए। गैमेट के बाद जो है गैमेट का निषेचन, और निषेचन का रिजल्ट जो है इन खानों में, जो पुनेट स्क्वायर है, इन खानों में लिखते जाते हैं। इसको मैंने डिटेल में पिछली वीडियो में बना रखा है। अगर जिसके समझ में नहीं आ रहा वो पिछली वीडियो को जरूर देख लें। तो यहाँ क्या निकल गए,
F2 जनरेशन की संतानें निकल गई। और इसमें जो है अगर हम गिनेंगे इसको तो इसमें जो है लंबे और लाल पुष्प वाले जो हैं 9 पौधे हैं, लंबे और सफ़ेद पुष्प वाले 3 पौधे हैं, बौना और लाल पुष्प वाले 3 हैं और बौना और सफ़ेद वाले क्या हैं 1 हैं।